आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें सीधे कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में ले जाते हैं। सोचिए, एक तरफ लाखों की सेना लड़ने को तैयार खड़ी है और दूसरी तरफ अर्जुन, उस युग का सबसे बड़ा योद्धा, और वो पूरी तरह टूट चुका है। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर गया है और वो कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा। और इसी हताशा के पल में भगवान कृष्ण वो संवाद शुरू करते हैं जिसके कुछ हिस्से आज हमारे सामने हैं। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है अर्जुन को लड़ने के लिए तैयार करने की। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कर्म, जीवन का उद्देश्य और ज्ञान के बारे में कुछ सबसे गहरे सवालों को सुलझाने की एक कोशिश है। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन भी यही है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कृष्ण ने वो कौन से 3 शक्तिशाली विचार इस्तेमाल किए जिन्होंने अर्जुन की सोच को पूरी तरह बदल दिया और उसे उसके पैरों पर फिर से खड़ा कर दिया। तो चलिए इस संवाद की गहराई में उतरते हैं। हाँ। तो कृष्ण अपनी बात एक बहुत ही हैरान करने वाले दावे से शुरू करते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि ये जो अविनाशी योग या अमर ज्ञान वो अर्जुन को दे रहे हैं, ये उन्होंने सदियों पहले सूर्य देव विवस्वान को सिखाया था। हाँ। अब अर्जुन का सवाल एकदम वाजिब है। वो कहता है आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य देव तो बहुत प्राचीन है, मैं ये कैसे मान दूं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और इसका जवाब परंपरा के विचार में छुपा है। देखिए, कृष्ण ये नहीं कह रहे कि ये ज्ञान उन्होंने अभी अभी बनाया है। वो कह रहे हैं कि ये एक शाश्वत सत्य है जो एक गुरु से दूसरे शिष्य तक पहुंचता रहा है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी परिवार में कोई खास रेसिपी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। हाँ, हाँ। लेकिन बीच में कोई पीढ़ी उसे भूल जाती है या खो देती है। कृष्ण यहाँ एक नए शेफ की तरह नहीं बल्कि उस पुराने परिवार के सदस्य की तरह हैं जो उस खोई हुई रेसिपी को फिर से सबके सामने ला रहा है। अच्छा, तो वो एक तरह से ज्ञान के पुनर्स्थापक हैं, आविष्कारक नहीं। बिल्कुल। लेकिन फिर वो अर्जुन के सवाल का जो जवाब देते हैं वो तो दिमाग घुमा देने वाला है। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सब याद है पर तुझे याद नहीं है। मतलब ये तो हमारी समय और याददाश्त की पूरी समझ को ही चुनौती दे रहा है। सही कहा। और यहीं से ईश्वर के स्वरूप का असली रहस्य खुलना शुरू होता है। इन श्लोकों में 2 बहुत शक्तिशाली शब्द आते हैं, अजन्मा यानी जिसका कभी जन्म नहीं होता, और अविनाशी यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि वो साधारण इंसानों की तरह जन्म नहीं लेते बल्कि अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। हाँ, और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जन्म लेना एक मजबूरी है जो कर्मों के बंधन में होती है। प्रकट होना एक इच्छा है जो किसी खास उद्देश्य के लिए होती है। तो एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि मैं इस जन्म मृत्यु के खेल का हिस्सा नहीं हूँ बल्कि मैं इस खेल को बनाने वाला हूँ। हाँ। और जब जरूरत पड़ती है तो इसमें एक किरदार के तौर पर उतरता हूँ। बिल्कुल। और वो कब उतरते हैं इसका कारण भी बहुत साफ बताया गया है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। ये एक तरह का कॉस्मिक रीबैलेंसिंग है, ब्रह्मांडीय संतुलन साधना। कॉस्मिक रीबैलेंसिंग। हाँ, जब सिस्टम में वायरस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे ठीक करने के लिए एक एंटीवायरस प्रोग्राम चलाया जाता है। ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। और इस एंटीवायरस प्रोग्राम का काम क्या है? इसका काम 3 स्तरों पर होता है और यही बात इसे खास बनाती है। पहला, साधु पुरुषों का उद्धार करना, मतलब जो अच्छा है उसे बचाना। दूसरा, पाप कर्म करने वालों का विनाश करना, यानी जो बुरा है उसे मिटाना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, धर्म की फिर से अच्छी तरह स्थापना करना। यानी सिर्फ बुरे को मिटाना काफी नहीं है बल्कि एक सही और न्यायपूर्ण व्यवस्था को फिर से खड़ा करना भी उतना ही जरूरी है। सही बात है। और युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ ये वाक्य बताता है कि ये भगवान की एक स्थायी प्रतिबद्धता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आती है। ये जानना कि भगवान समय समय पर आते हैं एक मजबूत कहानी है, एक विश्वास देती है। पर स्रोत कहता है कि उनके जन्म और कर्म के इस दिव्य स्वरूप को तत्व से जान लेना ही मुक्ति का रास्ता है। सिर्फ इस जानकारी से किसी को मुक्ति कैसे मिल सकती है? इसका असली मतलब क्या है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। देखिए, मुक्ति का मतलब क्या है? डर से आजादी। डर से आजादी। हाँ, खासकर मृत्यु के डर से। जब कोई इंसान ये सच में समझ जाता है, सिर्फ मानता नहीं बल्कि अनुभव कर लेता है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, तो उसका अपनी खुद की मौत का डर खत्म होने लगता है। अच्छा। वो खुद को सिर्फ इस शरीर तक सीमित मानना बंद कर देता है।
वो समझने लगता है कि मैं भी उस अविनाशी चेतना का ही एक अंश हूं, और यही समझ उसे जन्म मृत्यु के बंधन और उसके डर से मुक्त कर देती है। इसीलिए इस ज्ञान को इतना परिवर्तनकारी कहा गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक कहानी जानना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को शरीर से हटाकर उस अविनाशी चेतना से जोड़ना है। ये तो हुई भगवान के दिव्य कर्म की बात, पर अर्जुन जैसे एक साधारण इंसान के लिए कर्म का क्या मतलब है? यहीं पर कर्म और अकर्म की वो गुत्थी सामने आती है जो बड़े बड़ों को उलझा देती है ना? हाँ, और यहीं से चर्चा उस हिस्से में प्रवेश करती है जो शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा व्यवहारिक है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस बात को समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान भी उलझ जाते हैं। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि कुछ करना कर्म है और कुछ न करना अकर्म है, पर यहाँ मामला इतना सीधा नहीं है। एक मिनट, ये बात मुझे हमेशा से कंफ्यूज करती है। अगर कोई अपने काम के नतीजों से जुड़ा ही नहीं है, अगर उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो सफल होगा या असफल, तो वो अच्छा काम करने के लिए मेहनत ही क्यों करेगा? क्या इससे लोग आलसी और लापरवाह हो जाएंगे? ये एक शानदार सवाल है, और यही इस सिद्धांत का सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ बात नतीजे से उदासीन या लापरवाह होने की नहीं है, बात है नतीजे की चिंता से मुक्त होने की। चिंता से मुक्त? हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक सर्जन के बारे में जो एक बहुत ही मुश्किल हार्ट सर्जरी कर रहा है। ठीक है। वो पूरी तरह से अपने काम में डूबा है, यानी कर्म कर रहा है। पर अगर वो हर पल ये सोचने लगे कि अगर मरीज मर गया तो क्या होगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, तो उस चिंता से उसके हाथ कांपने लगेंगे। बिल्कुल, उसके हाथ कांपने लगेंगे और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। सही बात है। उसे अपना काम अपनी पूरी योग्यता और फोकस के साथ करना है, लेकिन उस काम के नतीजे के तनाव से खुद को अलग रखना है। उसका फोकस प्रक्रिया पर होना चाहिए, परिणाम पर नहीं। यही है कर्म में अकर्म की एक झलक। वाह! आप पूरी तरह से एक्शन में हैं, पर उसके बोझ से मुक्त हैं। इसीलिए ऐसा करने वाले को बुद्धिमान कहा गया है, क्योंकि वो जानता है कि नतीजे पर पूरी तरह से उसका नियंत्रण है ही नहीं। वाह! ये उदाहरण तो इस पूरी पहेली को सुलझा देता है। तो कर्म में अकर्म का मतलब आलस नहीं, बल्कि चिंता मुक्त होकर काम करना है। श्रोत में ऐसे व्यक्ति का वर्णन भी बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। हाँ, जिसके सारे काम कामना और संकल्प के बिना होते हैं और जिसके कर्म ज्ञान की आग में जलकर भस्म हो चुके हैं। बिल्कुल, ज्ञान की आग में कर्मों का भस्म होना एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब है कि उसके कामों के साथ मैं कर रहा हूं वाला अहंकार और मुझे इसका ये फल चाहिए वाली उम्मीद, ये दोनों जलकर खत्म हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति फिर अपनी खुशी या शांति के लिए बाहरी सफलताओं पर निर्भर नहीं रहता, वो भीतर से ही संतुष्ट रहता है, जिसे श्लोकों में नित्य तृप्त कहा गया है। और शायद यही वजह है कि कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति सब कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो कर्ता होने के अहंकार से मुक्त हो चुका है। एकदम सही, यही कर्मयोग का सार है। ये दुनिया से भागने का रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया में सही ढंग से रहने का तरीका है। तो अगर ज्ञान ही वो आग है जो कर्म के बंधनों को जला देती है, तो सवाल उठता है कि इस ज्ञान को पाया कैसे जाए। मुझे लगता है कि इस स्रोत में इसका भी एक पूरा रोड मैप दिया गया है। हाँ, और यहाँ यज्ञ शब्द को हमें इसके पारंपरिक अर्थ से कहीं ज्यादा व्यापक रूप में समझना होगा। मैंने तो यज्ञ का मतलब हमेशा हवन कुंड और उसमें डाली जाने वाली आहुति ही समझा था, पर यहाँ तो कहा जा रहा है कि अपनी इंद्रियों पर काबू पाना एक यज्ञ है, अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करना भी एक यज्ञ है। ये तो सोच बदलने वाली बात है। बिल्कुल, इन श्लोकों में यज्ञ को एक रूपक की तरह इस्तेमाल किया गया है। अच्छा। इसका असली मतलब है समर्पण के भाव से किया गया कोई भी अनुशासित कर्म। अच्छा। जब आप अपने गुस्से को काबू में करते हैं, तो आप अपनी एक नकारात्मक प्रवृत्ति की आहुति दे रहे हैं। जब आप ध्यान से अपनी सांसों को देखते हैं, तो आप अपने मन के भटकाव की आहुति दे रहे हैं। ये सब सूक्ष्म स्तर के यज्ञ हैं जो हर पल किए जा सकते हैं। लेकिन इन सभी यज्ञों में से एक को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। कृष्ण बहुत साफ कहते हैं कि किसी भी तरह के भौतिक दान या पूजा पाठ से कहीं बढ़कर ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ। हाँ, यानी चीजें दान करने से या कर्मकांड करने से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है अज्ञान को छोड़ना और ज्ञान को पाना। अंत में सारे रास्ते, सारे कर्म ज्ञान में ही आकर पूरे होते हैं। ये तो एक तरह का पदानुक्रम हो गया। कर्म योग आपके मन को साफ करता है और उस साफ मन में ही ज्ञान टिक पाता है। लेकिन एक सवाल और उठता है, आज के डिजिटल युग में जब सारी जानकारी गूगल पर मौजूद है, हर किताब ऑनलाइन उपलब्ध है,
तो फिर इन श्लोकों में एक गुरु के पास जाने पर इतना जोर क्यों दिया गया है? कहा गया है कि तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न करो। इसकी क्या जरूरत है? ये आज के समय का सबसे प्रासंगिक सवाल है। देखिए, इंटरनेट हमें सूचना दे सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है, हाँ। लेकिन गुरु हमें रूपांतरण देता है, ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों में बहुत फर्क है। ज्ञान सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, वो एक जीवंत अनुभव है। जीवंत अनुभव। एक किताब आपको तैरने के बारे में सब कुछ बता सकती है, लेकिन वो आपको पानी में धकेल कर तैरना सिखा नहीं सकते। गुरु वही काम करता है। वो सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि आपके अहंकार को चुनौती देता है, आपकी गलत धारणाओं को तोड़ता है और आपको उस ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव करने का माहौल देता है। इसीलिए विनम्रता, सेवा और सच्चे जिज्ञासा को ज्ञान पाने की शर्तें बताया गया है। यानी ज्ञान एक लेन देन नहीं बल्कि एक रिश्ता है जो गुरु और शिष्य के बीच पनपता है। और इस ज्ञान का असर भी बहुत गहरा बताया गया है। एक जगह तो बहुत मजबूत दावा किया गया है कि अगर तू सब पापियों से भी बढ़कर पापी है तो भी तू इस ज्ञान के नाव से पाप के सागर को पार कर जाएगा। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? पहली बार सुनने में लग सकता है, लेकिन इसका गहरा मतलब समझिए। ज्ञान क्या करता है? क्या करता है? ज्ञान आपको सही और गलत की समझ देता है। जब आपकी समझ बदल जाती है तो आपके कर्म अपने आप बदल जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को पता चलता है कि सिगरेट पीना कैंसर का कारण है, तो ये ज्ञान उसे उस बुरी आदत को छोड़ने की प्रेरणा और शक्ति देता है। सही बात है। इसी तरह आत्मज्ञान व्यक्ति के अंदर की उन इच्छाओं और प्रवृत्तियों को ही खत्म कर देता है जो पाप का कारण बनती हैं। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बदल देता है। इसीलिए इसे परम पवित्र करने वाला कहा गया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो अर्जुन की समस्या का समाधान 3 चरणों में सामने आता है। पहला, अपने और इस ब्रह्मांड के दिव्य स्वरूप को समझो ताकि तुम अपने छोटे मोटे डरों से ऊपर उठ सको। दूसरा, कर्म के असली रहस्य को समझो, यानी काम करो पर उसके नतीजे की चिंता में खुद को मत बांधो। और तीसरा, इस समझ को पाने के लिए ज्ञान के रास्ते पर चलो, क्योंकि ज्ञान ही वो शक्ति है जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त करेगी। और इन सब बातों के बाद कृष्ण अर्जुन को वापस उसी युद्ध के मैदान में लाके खड़ा कर देते हैं। वो ये नहीं कहते कि चलो अब तुम्हें ज्ञान मिल गया है तो हथियार फेंक दो और जंगल में चले जाओ। नहीं, वो कहते हैं इस ज्ञान की तलवार से अपने दिल में बैठे इस संशय को काट डाल और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये बहुत ही शक्तिशाली निष्कर्ष है। संदेश पलायन का नहीं बल्कि गहरी समझ के साथ कर्म करने का है। बिल्कुल। दुनिया की जिम्मेदारियों से भागो मत, उन्हें निभाओ, लेकिन एक नई आंतरिक स्वतंत्रता और स्थिरता के साथ। एक ज्ञानी योद्धा बनो जो बाहर से लड़ रहा है पर भीतर से पूरी तरह शांत है। और ये यात्रा हमेशा अपने भीतर के संदेह को काटने से शुरू होती है। श्लोकों में कहा गया है कि जिसे संदेह है उसके लिए न ये लोक है, न परलोक है और न ही कोई सुख। इसलिए पहला कदम हमेशा स्पष्टता और विश्वास की ओर होता है, जो सही ज्ञान से ही आता है। कर्म देखता है। यह हमारे लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाता है। अपनी अनथीन मीटिंग्स, डेडलाइंस और जिम्मेदारियों से भरी इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम अपने कर्म के भीतर उस अकर्म के शांत बिंदु को कैसे खोज सकते हैं? हमारे अपने निजी युद्धों के बीच वो ठहरा हुआ केंद्र कहाँ है जहाँ एक्शन तो है पर तनाव नहीं।